नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बरसात में जैसे मेंढक बाहर आते हैं, वैसे ही अभी भारत में गद्दार एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। मेहरू परवेज ये छात्रा जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की है, जहां से वो बीए एलएलबी की पढ़ाई कर रही है, मतलब वकालत पढ़ रही है। लेकिन जिस देश के कानून की पढ़ाई ये लड़की कर रही है, उसने शायद देशभक्ति का पाठ नहीं पढ़ा है। इसकी ये पोस्ट देखकर आपका खून खौल जाएगा, लेकिन इसने बिना डरे इतनी बड़ी बात सोशल मीडिया पर यूं ही लिख दी। अब आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितना जहर भरा हुआ है। इसने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवानों के लिए न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि उनकी शहादत का अपमान भी किया। मेहरू परवेज ने यह पोस्ट 3 मई को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर की थी। इस पोस्ट में शहीद जवानों को यह लड़की युद्ध बंदी बता रही है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद कई हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की। बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक एडवोकेट प्रवीण भाटी ने खुर्जानगर में जो तहरीर दी है, उसमें कहा गया है कि देश विरोधी बात करने वाली छात्रा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। इधर बजरंग दल के पदाधिकारी आदेश चौहान ने गुलावटी थाने में तहरीर देकर महूर पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। शहर कोतवाली में शिवसेना अध्यक्ष सर्वेश राणा ने भी तहरीर देकर कहा कि देश केवल सेना के जवानों के कारण सुरक्षित है। उन पर अभद्र टिप्पणी करने वाली छात्रा पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब 3 थानों में इस लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग के बाद खुर्जानगर थाना में मुकदमा दर्ज हो चुका है, जबकि शहर कोतवाली और गुलावटी में पुलिस अभी तहरीर पर जांच कर रही है। लेकिन खुर्जानगर कोतवाली में पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है, उसमें आईपीसी की धारा 505(1) बी और 505(2) लगाई गई है। यह धारा सेना के जवानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए लगाई जाती है। इसके साथ ही आईटी एक्ट की धारा 66 भी लगाई गई है। लेकिन तहरीर में आईटी एक्ट की धारा के अलावा देशद्रोह की धारा 124 लगाने की भी मांग की गई है, और तहरीर का मजमून भी यह कहता है कि यह धारा लगनी चाहिए। हालांकि जब इस मामले पर एसएसपी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक मुकदमा दर्ज कर लिया है, बाकी की तहरीर पर जांच चल रही है। तहरीर के मुताबिक धारा लगाई गई है। विवेचना में लगा कि देशद्रोह का मामला है तो देशद्रोह की धारा बढ़ जाएगी। लेकिन मेहरू परवेज अकेली नहीं है जिसकी आंखों में भारतीय सेना खटकती हो। ऐसे कई आतंकवादी मानसिकता के समर्थक हैं जो एक एक कर बिल से बाहर आ रहे हैं। इन्हीं में से दूसरा नाम है शादाब नजर का। मजे की बात यह कि यह भी उसी जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र है जहां से मेहरू परवेज है। अब ये संयोग है या प्रयोग, ये आप तय कीजिए। इसका चेहरा देखकर आपको याद आ गया होगा, ये सीए विरोधी प्रदर्शन के दौरान जनवरी में जामिया के पास एक नाबालिग की गोली लगने के बाद चर्चा में आया था। तब इसे मीडिया के एक वर्ग ने हीरो बनाने की भरपूर कोशिश की थी और पढ़ाकू और शर्मीला बताकर इसका जमकर गुणगान किया था। लेकिन इसकी असलियत अब आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए, शादाब नजर ने अल जजीरा की एक रिपोर्ट शेयर की है जो सुरक्षा बलों की ओर से मार गिराए गए आतंकी रियाज नायकू के ऊपर है। शादाब ने इस रिपोर्ट के साथ ही नायकू के जहरीले विचार भी शेयर किए, जिसमें उसने कहा था, कश्मीर में भारतीय शासन के खिलाफ अपनी बंदूकें उठाकर हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में अपनी जमीन पर उनके कब्जे को स्वीकार नहीं करेंगे। हम उनको ताकत से जवाब देंगे, क्योंकि एकमात्र यही जुबान उन्हें समझ में आती है। मतलब एक कोट इनकोट करके उसके विचारों को अपनी वाल पर शेयर कर क्या संदेश देना चाहता है कि यह भी भारत के खिलाफ है, और क्या यह मानता है कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है। हालांकि शादाब की इस पोस्ट पर लोगों ने उसे जमकर लताड़ा और उसकी शिकायत दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय को टैग कर की। अब सवाल ये कि ऐसे जहरीले सपोनों पर भी क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय रहते इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो जहरीले नाग बनकर ये देश और देश की सेना को डसने में वक्त नहीं लगाएंगे। इसलिए ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर इनका दाना पानी तुरंत बंद कर देना चाहिए, ताकि इनका जहर वही रुक जाए। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे जो सफेद देश में छिपे हुए हैं ये बेनकाब हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनकी जानकारी पहुंचे। और ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।